यहाँ के देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस ने कहा था यदि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचते हैं। वो खुद मान रहे थे 85 पैसे खाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कई योजनाएं तो ऐसी होती थी हमारी जो हमारे को दे दी जाती थी, हमें पता ही नहीं होता था भी इस योजना में हमारे पास पैसा है और खाया जा चुका है। एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों की भावनाओं को समझता है, जो लोगों के दुख दर्द को समझता है, वो यदि सीटी गद्दी पर बैठा है तो मैं सोचता हूँ पिछले आज़ादी के बाद में यदि किसी ने कायाकल्प करने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। हमारे वहाँ अन्नपूर्णा योजना चलती थी, वहाँ गहलोत सरकार आते ही उन्होंने अन्नपूर्णा योजना को बंद करने का काम किया। और अब जब चुनाव आए हैं तब इन्होंने कुछ ऐसी दुकानें चालू की हैं जहां भोजन मिल रहा है जब कार्यकाल खत्म होने वाला है। पहले यदि खाता खुलता था ना और उसमें पैसा नहीं होता था तो बैंक प्लेंटी लगाता था 500 रुपए, उसके बाद में खाते खुलवाए। और जब खाते खुलवाए ना कांग्रेस कहती थी खाते खुलवाए, पैसे कहाँ हैं? अरे पैसे आए हैं, हर योजना के पैसे आए हैं। सर क्या नाम है आपका? जगविंदर सिंह सिद्धू। सिद्धू जी एक बात बताइए, जो देश का राजनीतिक माहौल है उसको लेके ये कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस जो बना हुआ है ये हराने वाला है मोदी को इस बार, क्या लगता है आपको? आप देखिए जो लोग हताश हैं और निराश हैं और जिन लोगों से पिछले 10 साल में समझ नहीं आ रहा, उनसे कोई योजना नहीं बनी भी इस सरकार को कैसे हराएं, तो उन्होंने लास्ट एक मंथन किया, उनके पास वो कोई चारा नहीं है तो उन्होंने सोचा एक बार हम इकट्ठा होकर देख लें। पहले भी इकट्ठे हुए हैं ये कई चुनावों में कई राज्यों के अंदर, वहाँ इनको विफलता का जो है मुँह देखना पड़ा है। तो निश्चित रूप से ये जो इकट्ठे हुए हैं ये हताश और निराश लोग हैं, और हताश और निराश लोग हैं वो कोई भी अंजाम को किसी अंजाम पर नहीं जा सकते। तो ये तो बिल्कुल हारा हुआ संगठन है, पहले से हारा हुआ है। और निश्चित रूप से जो मोदी सरकार है वो पिछली बार से ज़्यादा जो है, यदि हम आंकड़ों की बात करें तो पिछली बार से ज़्यादा बहुमत के साथ में सत्ता में आएगी। कि यदि किसी ने धरातल पर काम किया है तो मोदी सरकार ने ही काम किया। विकास हुआ है 10 सालों में? इन 10 सालों में अभूतपूर्व। आप दिल्ली में हैं, आपको नहीं पता क्योंकि यहाँ से तो आप जन्म से ही देख रहे हो सब विकास है। मैं ऐसे क्षेत्र में जो भारत पाक बॉर्डर पे स्थित मेरा गांव है जहाँ ना पानी था पंजाब के रहने वाले हैं? नहीं, मैं राजस्थान का निवासी हूँ। राजस्थान जो हमारे वहाँ कम बारिश वाला क्षेत्र है और धान की पैदावार भी कम है। जिला बीकानेर है, भारत पाक बॉर्डर पे स्थित है। विधानसभा खाजूला वहाँ से हूँ। वहाँ बड़ी विकट परिस्थितियों में जो लोग रह रहे हैं, बहुत विकट परिस्थितियों में थे। वहाँ रेतीली है और वहाँ कोई पानी, वहाँ आप अभी जाकर देखेंगे यदि आप हमारे गांव में जाओगे और आप यदि भारतमाला जो बनाई है सरकार ने उस सड़क पे जाओगे तो आपको लगेगा कोई बड़ी मेट्रो सिटी आएगी, लेकिन एक छोटे छोटे गाँव आ रहे हैं। आज छोटे छोटे गाँवों के अंदर इस प्रकार से सड़कों का निर्माण, अभी जो पानी की योजना भारत सरकार की चल रही है जल जीवन मिशन, हर घर नल जल, हम कह रहे हैं हम डायरेक्ट नहर के अंदर से पानी पीते थे और नीचे हमारे हाथ दिखाई नहीं देता था पानी भरने के बाद में। इतनी उसके अंदर मिट्टी और गाद होती थी, पानी जो आ रहा था जो डायरेक्ट सिंचाई, पानी पीने के लायक नहीं था। शहरों के अंदर आप उस पानी को छूते नहीं थे, वो पी रहे थे। लेकिन पहली बार जो यदि सरकार है जिसने पानी पहुँचाने का काम किया है, पहली बार जो सरकार है जिसने शौचालय बनाने का काम किया, पहली बार जो सरकार है जो हमारे कच्चे मकान थे उनको पक्के मकान बनाने का और छत देने का यदि काम किया है तो वो मोदी सरकार है। पहली सरकार है जिसने जो हमारा पैसा चलता था, यहाँ के देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस ने कहा था यदि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचते हैं। वो खुद मान रहे थे 85 पैसे खाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कई योजनाएं तो ऐसी होती थी हमारी जो हमारे को दे दी जाती थी, हमें पता ही नहीं होता था भी इस योजना में हमारे पास पैसा है और खाया जा चुका है। पहली बार जनधन के अंदर जो खाते खुले उसके अंदर पहली बार हमारा 1 रुपये का 1 रुपया हमारे पास पहुंचा है। आप ये बोल रहे हैं विकास हुआ है 10 सालों में? विकास मैं कह रहा हूँ यदि गरीब की कल्याण की किसी ने बात की है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। एक संत, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों की भावनाओं को समझता है, जो लोगों के दुख दर्द को समझता है, वो यदि सीटी गद्दी पर बैठा है तो मैं सोचता हूँ पिछले आज़ादी के बाद में यदि किसी ने कायाकल्प करने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। और निश्चित रूप से हमारे दिलों में आज उनकी योजनाओं की वजह से मोदी है। मैं आपके पास फिर से आऊँगा, सही बोल रहे हैं, ये काम किया है भूतपूर्व मोदी जी ने? सर की हमसे ज़्यादा उम्र है। कांग्रेस ने जो काम किया है ना, ऐतिहासिक काम किया है। कांग्रेस के बदौलत तो आज हम जो चंद्रमा के साउथ पोल पर जो है ना चंद्रयान 3 पहुंच गया है। अच्छा एक चीज़ बताइए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम किसने दिया जिस बेस पर गरीबों को भोजन मिल रहा है? कांग्रेस ने कहा था कि भूखा इंसान उठेगा गरीब आदमी लेकिन भूखा सोएगा नहीं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कांग्रेस 10 साल में कोई काम हुआ नहीं? बोलने तो एक मिनट, बोलने दो पहले कांग्रेस को गिनाओगे उसके बाद बताऊंगा। सर एक मिनट बात सुनिए। अरे कांग्रेस हमारे वहाँ भी पहले कांग्रेस के अंदर चलता था इंदिरा आवास। मैं कहता हूँ एक पंचायत के अंदर एक इंदिरा आवास नहीं मिलता था, सिर्फ एक योजना चलती थी, फोटो चलती थी। आज हमारे पंचायत के अंदर जो एक 2-2 हजार के वोट हैं वहाँ 200-200, 400-400, 600 मकान यदि देने का काम किया है तो मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में दिया है। मैं बता दूं आपको
हमारे वहाँ अन्नपूर्णा योजना चलती थी। अन्नपूर्णा हमारे एक देवी का नाम है, जो हिंदुओं के अंदर ये है कि वो एक भोजन व्यवस्था व्यस्त करती है। वहाँ गहलोत सरकार आते ही उन्होंने अन्नपूर्णा योजना को बंद करने का काम किया, और जो कहते थे मृत्यु बोझ नहीं होना चाहिए, उन्होंने उस योजना का नाम इंदिरा गांधी योजना किया, अन्न की, और वो भी एक नाम मात्र। 3 साल ये योजना बंद रही, और अब जब चुनाव आए हैं तब इन्होंने कुछ ऐसी दुकानें चालू की है जहां भोजन मिल रहा है, जब कार्यकाल खत्म होने वाला है। 3 साल उन्होंने अन्नपूर्णा योजना को बंद करने का काम किया। और जनता, मैं आपको बताऊंगा, अभी आने वाले चुनाव है, और 2023 के अंदर विधानसभा के अंदर और 2024 के अंदर मोदी सरकार का इनके पास कोई तोड़ नहीं है। ये सिर्फ और भ्रष्ट और भ्रष्टाचार का काम कर रही है। पिछले 10 सालों में राजस्थान के अंदर इनकी सरकार थी, कांग्रेस को पालने का काम किया पूरे देश के अंदर, वो राजस्थान सरकार ने पालने का काम किया। सारी योजनाएं बनती, पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना बनती, प्रधानमंत्री आवास बनते, सारी योजनाओं को बंद करने का काम करके, और सारा का सारा पैसा इस कांग्रेस ये जो कांग्रेस के लोग हैं, इन कांग्रेस के घर भरने का काम हमारे यहाँ राज्य सरकार ने किया है। आप वहाँ जाके पूछिए लोग कितने दुखी हैं, वहाँ जाके पूछिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सरसा बिहार से हूँ, मैं बता रहा हूँ। एक बात बिहार की बताइए, तो कभी कांग्रेस थी नहीं, किसकी बात कर रहे हो आप? क्या कोई सी योजना की बात कर रहे हो? हमारे वहाँ कांग्रेस, हम बता रहे क्या योजना का काम, यदि योजना को खत्म करने का काम किया है तो इन्होंने किया है। बता रहे हैं पाजी, सुन लीजिए। किससे पूछ के बता रहे हो? बोले हमने महसूस किया है। ये किससे पूछ के बता रहे हैं? हमने महसूस किया है। डिबेट जब करवाते हो तो सबका सुनो, सुन लीजिए। सुनो। अच्छा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम कांग्रेस दिया है कि नहीं दिया है, पहले जवाब दीजिए। खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर, कोरोना के अंदर, मैं आपको पूछ रहा हूँ, फ्री के अंदर कड़क देने का काम किसने किया है? दूसरी बात सुनो मेरी बात। राइट टू, सर एक मिनट, जो इस देश का भविष्य तय करेगा, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 6 वर्ष से लेकर 14 साल के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था बंद करने का काम किया है। स्कूलों को बंद करने का काम किया कांग्रेस ने। किसने करा? शिक्षा पर कांग्रेस ने। कौन सी? और सर बोलने दीजिए सर, 1 मिनट बोलने दीजिए। क्या बोलने दीजिए? 2 काम हो गया। डायरेक्ट बेनिफिट लाभ, ये खाता योजना मिला, खाता खोलने का काम बोले मोदी जी के 0 बैलेंस पर। पहले यदि खाता खुलता था ना और उसमें पैसा नहीं होता था तो बैंक प्लेंटी लगाता था 500 रुपए। उसके बाद में खाते खुलवाए, और जब खाते खुलवाए ना, कांग्रेस कहती थी खाते खुलवाए, पैसे कहाँ हैं? अरे पैसे आए हैं, हर योजना के पैसे आए हैं। एक व्यक्ति को लाख रुपए का लाभ हुआ है। जो ये 15 लाख, अरे कई 15 लाख आ गए यार, कई 15 लाख आ गए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। एक बात बताइए, जवाब देने दो, कांग्रेस के बारे में बताने दो हमको। अरे बताने लायक कुछ है ही सर, नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस तो इकट्ठा होकर सारे दल इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं। 0 हो गई है कांग्रेस। कहीं है क्या? कितने राज्य में इनकी सरकार? दिल्ली के अंदर सारों की सारों, कितने राज्य में सरकार है? अरे सभी की जमानत जब्त हुई है दिल्ली के अंदर। अरे कितने राज्य में इनकी सरकार है? हैं? कितने राज्य में सरकार है? वो बता दो, कितने राज्य में सरकार है? सरकार कितने राज्यों में, ये बता दीजिए तो। कितने राज्य में आपकी सरकार, कितने राज्य में बीजेपी की सरकार है? ये किसके हैं? ये कह रहे हैं कांग्रेस खत्म हो गई है। किसकी बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ। किसकी बात कर रहे हैं? सर को पूछ रहे हैं। अरे कौन सी पार्टी के हैं ये बताइए ना। बीजेपी की सरकार कहाँ है? की बात कर रहे हैं? अरे मेरी बात सुनिए, अभी तो आप सही बोले। मेरी बात सुनिए, ये सरकार की बात कर रहे हैं। यदि आजादी के बाद में योजना को अंतिम छोर तक, अंत्योदय, जो अंतिम लोग बैठे हैं वहां तक योजना के ले जाने का, गरीब कल्याण करने का काम किया है तो मोदी सरकार ने किया है। आप क्या बात कर रहे हो? आपके प्रधानमंत्री ने कहा था, राजीव गांधी ने कहा 1 रुपए भेजते 15 पैसे पहुंचते। आप खत्म हो गया। सुनिए एक सुनो, अरे तथ्य की बात होनी चाहिए सर। तथ्य सुन लीजिए भाई, तथ्य सुनिए। अरे सुनो यार, बकवास कर दे। इन्होंने कहा कांग्रेस खत्म हो गया, मैं इनसे खत्म हुआ नहीं हुआ? तो बोले तो हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ कांग्रेस खत्म। सुनो, अरे बोलने दो ना, अरे बोलने दो ना यार, सुनो पहले। अरे मेरी बात पूरी बात बोलने मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। अभी ये इन्होंने सबने, सुनो, सभी ने मिलके जो ये एक संगठन बनाया है, इनको पूछो कांग्रेस कहाँ चुनाव लड़ेगी, कहाँ चुनाव छोड़ रही है? पूछो सही। आप तो चुनाव नहीं लड़ रहे, आप तो अब चुनाव ही नहीं लड़ रहे, सीटें। सर एक मिनट कांग्रेस को बोलने। सुनिए, मैं दक्षिण साउथ से मैं चलता हूँ। केरला में इनकी सरकार नहीं है, तमिलनाडु में इनकी सरकार नहीं है, कर्नाटका में इनकी सरकार नहीं है, आंध्र प्रदेश में इनकी सरकार नहीं है, हैं? उड़ीसा में इनकी सरकार नहीं है, तेलंगाना में इनकी सरकार नहीं है, पंजाब में नहीं है, हिमाचल बोले तो कश्मीर बोले तो हम बोलेंगे, आप साथ रहिए। मेरी बात सुनिए, आपने कभी सोचा था क्या? एक बात बताइए मेरे को, आपको
राजस्थान के अंदर 25 सीटें हैं लोकसभा की, 25 की 25 दो बार 25 की 25, सोचा कभी 25 की 25, सुनो और इस बार फिर लोकसभा में 25 की 25 आ रही है 100%। अरे यदि आप ऐसे आपने गरीब कल्याण का काम किया, एक सीट तो लेते कहीं से, सिंगल सीट ही लेते। इंडिया अलायंस हरा नहीं पाएगा मोदी को। अरे भैया ये तो हताश और निराश लोग हैं, ये हताश और निराश लोगों ने एक संगठन बनाया है क्या करे, ऐसे तो कोई कुछ हो नहीं रहा, अब इकट्ठे होके और देख लेते हैं। और कौन लोग इकट्ठे हुए हैं जो कल तक एक दूसरे को गालियां देते थे, वो लोग इकट्ठे हुए हैं, जो कह रहे। अच्छा, एक तरफ ये लोग बोल रहे हैं कि हम एक हैं, मिलके मोदी को हराएंगे, लेकिन वहीं पर केजरीवाल की सरकार की पार्टी जो आप है उसकी सरकार कांग्रेस में है, और वो जो पंजाब में है कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको वो जो नेता है उनको पकड़ के लेके जा रही है। तो क्या फूट शुरू हो गई है आपस में इनकी? को अभी 3-4 दिन पहले की बात है, एक नेता को अरेस्ट किया गया कांग्रेस के साथ में। मैं उन बातें में जानना चाहूँगा, ये भ्रष्ट हैं और केजरीवाल के खुद के लोग हैं जो वो जेल के अंदर हैं, और ये लोग जो जेलों के अंदर हैं और इनके दल के जो बहुत से दल जुड़े हैं उनके बहुत से जो नेता हैं, मुख्य नेता, वो जेलों के अंदर हैं और भ्रष्टाचार के मामले के अंदर रहते हैं। ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार के मामलों के अंदर हैं, वो लोग इकट्ठा होकर ये कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, तो ये एक बड़ी हास्यास्पद बात है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। लोग इस बात को समझ रहे हैं, पिछले 10-10 सालों से जेल में, और वो ये कह रहे हैं कि हम जो है कि विकास की बात करेंगे।